ओके चैंपियंस, तो बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिस्टेक्स क्या होती हैं, क्या करेक्शंस हो सकते हैं और क्या इन मिस्टेक्स के पीछे रीजंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के साथ, सीधे सीधे हम चलेंगे। पहले एग्जांपल पे चलते हैं। शी गो टू ऑफिस बाय मेट्रो। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक तो हम ही शी इट शी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके साथ में वर्ब लगा दिया गो। तो ही शी इट के साथ आपको पता है कि वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाना होगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? शी गोज टू ऑफिस बाय मेट्रो। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। आई एम नोइंग द आंसर। क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों क्यों सही नहीं होगा? आई एम नोइंग द आंसर बिकॉज नो जो है वो एक स्टैटिक वर्ब है, इसको आप जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म में इस तरह से नहीं यूज करेंगे। सही तरीका होगा आई नो द आंसर। ठीक है, एक और आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस की तरफ क्विकली यहाँ पर। ही डोंट लाइक लॉन्ग मीटिंग्स। ही डोंट लाइक लॉन्ग मीटिंग्स, क्या ये सही होगा? फिर से वही बात, ही शी इट है, डज डज लगाइए उसके साथ में। ही डजंट लाइक लॉन्ग मीटिंग्स। राइट, इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं। या फिर अगर इसी को आप ही लाइक लॉन्ग मीटिंग्स अगर कोई बोल दे, ही डोंट लाइक की जगह अगर ही लाइक लॉन्ग मीटिंग्स भी अगर कोई बोलता है तो उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे डू या डज की जगह ही लाइक लॉन्ग मीटिंग्स तो गलत हो जाएगा, लेकिन सही क्या होगा? ही लाइक्स लॉन्ग मीटिंग्स। इस तरह से भी आप इसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से सही और गलत देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्विकली नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। व्हाट यू डू ऑन वीकेंड्स। क्या ये सही होगा? जी नहीं। यहाँ पे क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए डू या फिर डज, डिपेंडिंग ऑन किसके बारे में सवाल हो रहा है, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि ही शी इट हो गया, इसमें यू है, राइट? तो यू के पहले डू लगाना जरूरी है। सही सेंटेंस क्या बनेगा इसमें? व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सेंटेंस की तरफ। माई मैनेजर नॉट चेक ईमेल्स रेगुलरली। फिर से मैनेजर क्या होगा? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। जैसे ही शी इट है वैसे ही मैनेजर भी ही शी इट के जैसा एक सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो इसके लिए जो करेक्टेड सेंटेंस बनेगा वो ये होगा कि द मैनेजर डज नॉट चेक ईमेल्स रेगुलरली, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है। डज शी लाइक्स वर्किंग रिमोटली। यहाँ पे देखिए, डज शी लाइक्स, डज भी है लाइक्स भी है सेंटेंस के अंदर, इसीलिए ये गलत भी है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आप लगाएंगे डज। सेंटेंस जो शुरू हो रहा है क्वेश्चन, वो शुरू होगा डज के साथ, डू के साथ नहीं होगा। और क्योंकि आपने डज ऑलरेडी लगा दिया है, जो कि बेस वर्ब के लिए आप लगाने वाले थे, इसलिए बेस वर्ब अगर सिंपल सेंटेंस होता नॉर्मल, तो बेस वर्ब के साथ में एस लग जाता। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है, आपने डू के साथ ईएस लगा दिया, उसको डस बना दिया। तो जो आपका वर्ब यहाँ पे जो एक्शन इंडिकेट कर रहा है लाइक, उस के साथ एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सेंटेंस क्या है? डज शी लाइक वर्किंग रिमोटली। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अभी एक और सेंटेंस की तरफ। ही फिनिशेस द रिपोर्ट एंड सेंड इट टू द क्लाइंट। अब यहाँ पे देखिए, दो वर्ब्स हैं, एक ही बंदा काम करने वाला है, लेकिन पहले वर्ब में फिनिशेस में हमने बोल दिया एस ठीक से लगा दिया, लेकिन जो दूसरी एक्शन वही बंदा करने वाला है उसको हमने एस नहीं लगाया। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो एक्शंस एक ही सेंटेंस में मल्टीपल अगर एक्शंस हो रही है, एक ही बंदा कर रहा है और एक ही सेंटेंस टाइप आपका वही वाला चल रहा है, तो आप सिंपल उसी से रिलीवेंट जो वर्ब्स के फॉर्म्स होंगे वो लगाएंगे। तो करेक्शन क्या है? ही फिनिशेस द रिपोर्ट एंड सेंड्स टू द क्लाइंट। फिनिशेस द रिपोर्ट, सेंड्स टू द क्लाइंट, सिंपल है। एक और आगे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। शी कम टू ऑफिस इवन व्हेन शी अनवेल। इस तरह से बात होती है, आपको पता है, आपने सुना ही होगा कभी ना कभी। तो दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे शी कम ऑफिस इवन व्हेन शी अनवेल, ही शी इट के साथ फिर से वही चीज, अलग अलग सेंटेंसेस के साथ हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलती भी इन्हीं तरह के सेंटेंसेस में होती है। तो करेक्शन क्या है? शी कम्स टू ऑफिस इवन व्हेन शी इज अनवेल। तो शी कम्स जो है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखें तो व्हेन शी अनवेल बोला है, राइट? व्हेन शी अनवेल, व्हेन शी इज अनवेल, या फिर व्हेन शी इज नॉट वेल, इस तरह से ये बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस भी मिल सके। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। माई टीम मेंबर इज ऑलवेज, माई टीम मेंबर्स।
माई टीम मेंबर्स इज ऑलवेज हेल्पफुल। देखिए मल्टीपल लोग हैं यहाँ पे, तो अगर मल्टीपल हैं तो उसके साथ में ध्यान देते हुए कि मैं मल्टीपल लोगों के लिए बोल रहा हूँ तो आपको आर लगाना वहां पर सही होगा। बहुत बार हम देखते हैं कि इस तरह से सिंगुलर प्लूरल का ध्यान कभी कभी हट जाता है। जरूरी नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हो, जरूरी नहीं कि जो बात कर रहा है जानबूझ के कर रहा है, लेकिन ध्यान से हट जाता है, गलतियां ऐसे होती है। इस तरह की गलतियां ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। आई डोंट थिंक ही नो द आंसर। अब फिर से आई डोंट थिंक एक आधा सेंटेंस और उसका दूसरा पार्ट जो है ही नो द आंसर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई डोंट थिंक ही नोज द आंसर। एक तरफ तो आपका निगेटिव क्लॉज हो गया आधा आई डोंट थिंक वाला, और दूसरी जगह जो है उसका जो बाकी रिमेनिंग सेंटेंस है वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन जो यहाँ पर करता है ही नो द आंसर, इस सेंटेंस में वो ही है और ही नोज द आंसर, ये उसके लिए सही फॉर्म होगा उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए। सो ओवरऑल करेक्शन क्या है? आई डोंट थिंक ही नोज द आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स एवरीवन टेक नोट्स। क्या ये आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या फिर आप बता रहे हैं कि जब जब मीटिंग शुरू होती है हर एक बंदा यहाँ पर नोट्स लेता है? हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर आप बता रहे हैं किसी को कि जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है तो हमारे साथ में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने नोट्स लेते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए सही करेक्शन क्या होगा? व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स एवरीवन टेक्स नोट्स। एवरीवन, ठीक है, एवरीवन जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए एवरीवन टेक्स नोट्स। इस तरह से ये सेंटेंस में करेक्शन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। कहाँ मिस्टेक होती है? ही वर्क्स हार्ड बट डोंट गेट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे फिर से ही वर्क्स हार्ड तो सही है, बट डोंट गेट रिजल्ट्स। अब देखिए कौन रिजल्ट नहीं ले रहा? कोई एक बंदा जो कि ही या शी है, यहाँ पर इस सेंटेंस में ही है, तो ही डजंट गेट रिजल्ट्स। इस तरह से आप बट के आगे जो है, बट के आगे का जो सेंटेंस बनेगा बट डजंट गेट रिजल्ट, ये उसको, या फिर डजंट गेट रिजल्ट्स, राइट। ही वर्क्स हार्ड बट डजंट गेट रिजल्ट्स, ये जो है सही इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई शी कम्स ऑफिस लेट। ठीक है, इस तरह के भी आपने कई बार सुने होंगे मिस्टेक्स। तो सही चीज क्या होगी? क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप क्वेश्चन में वाई अगर लग भी रहा है या फिर जो भी कोई डब्ल्यू एच क्वेश्चन लग रहा है उसके साथ में आप डू या डज कुछ तो लगाएंगे, वही यहाँ से हट चुका है। और क्योंकि ये ही शीट वाला मामला है तो इसमें वाई डज लग जाएगा। तो वाई डज शी कम टू ऑफिस, और ऑफिस कौन सा? स्पेसिफिक, इसलिए कम टू द ऑफिस लेट, किसी पर्टिकुलर ऑफिस के बारे में अगर बात कर रहे हैं। वाई डज शी कम टू द ऑफिस लेट, इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्विकली। डू योर टीम नीड हेल्प। तो टीम जो है एक कलेक्टिव नाउन है जिसको आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए डस योर टीम नीड हेल्प, ये सही होगा। तो इस तरह की मिस्टेक्स ना हो इसके लिए क्या करना होगा? हमको इसी बात का ध्यान देना होगा कि एक स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस का, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम यहाँ पे बात करें तो उसका सही स्ट्रक्चर क्या है, और बस उस स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे सेंटेंसेस बिना किसी ग्रामर को रटे हुए सही बनने लगेंगे, जो आप प्रैक्टिस के साथ करते हुए इसको ओवरकम कर सकते हैं। और सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हुए कि किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा उसका फॉर्मेट है, आप इन मिस्टेक्स को, अगर कोई दूसरा भी ये मिस्टेक्स कर रहा है तो उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपने दिमाग में जब ये बैठ जाता है कि यहाँ पे गलती हुई है तो आपके लिए ये और आसान हो जाता है कि आप तब जब आगे कभी बात कर रहे होंगे तो उस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आपकी मिस्टेक्स भी मिनिमाइज हो जाएंगी उसी तरह से। तो ठीक है चैंपियंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में।